आपको समझ नहीं आएगा कि ये खबर हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। इसीलिए मैं पहले ही आपको बहुत आसान भाषा में सारी खबर एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हमारे लिए कितनी बेहतर और कितनी बुरी खबर है। दरअसल स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेशी सेना ने आज इटली की कंपनी लेनार्डो के साथ ऑफिशियली एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके बाद अब इटली सप्लाई करेगा 12 यूरो फाइटर टाइफून लड़ाकू विमान। बांग्लादेश की वायुसेना का इतना ही नहीं, इस एग्रीमेंट के तहत लड़ाकू विमान की डिलीवरी फास्ट ट्रैक की जाएगी और इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा बांग्लादेश के अंदर, जहां इन लड़ाकू विमानों की देखरेख होगी, मेंटेनेंस होगा और उसके साथ ही सपोर्ट प्राइवेट किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो यह एक बहुत तगड़ा एग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश ने, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि यूरोफाइटर टाइफून है क्या भला। दरअसल यूरोफाइटर टाइफून राफेल की टक्कर का लड़ाकू विमान है। इवन जब हम राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाले थे ना, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यूरोफाइटर टाइफून ही था। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून एक कोई देश नहीं बनाता, इससे यूरोप के बाकी सभी देश मिलकर बनाते हैं, जिससे कि ब्रिटेन इसमें इन्वॉल्व है, जर्मनी है, इसके अलावा स्पेन, इटली, ये सब देश मिलकर बनाते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा लड़ाकू विमान इतने सारे देश के पार्ट से मिलकर बना, क्योंकि कल को किसी देश के साथ अनबन हो गई तो सप्लाई चेन की इशू आ सकती है, पार्ट्स में डिले हो सकती है। हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए हमने राफेल को चुना। और आपको यकीन नहीं होगा, आज की तारीख में बहुत सारे यूरोपियन देश F-35 को रिजेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुश्मनी को लेकर। तो आप जानते हैं F-35 की जगह कौन सा लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं? तो वह है यूरोफाइटर टाइफून खरीद रहे हैं, ताकि F-35 की कमी को पूरा किया जा सके। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कैपेबल जेट, और ये बहुत महंगा भी है, राफेल जितना भी महंगा है। इसीलिए ये आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश के पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से। वह 12 यूरो फाइटर टाइफून खरीदने में सक्षम हो गए, क्योंकि चीन और अमेरिका तो बांग्लादेश को पैसा देने से रहे, और यूरोपियन जेट खरीदने के लिए, क्योंकि दोनों चाहेंगे कि उनके लड़ाकू विमान खरीदे बांग्लादेश। इसीलिए मैंने एग्रीमेंट स्टडी किया और पाया कि यूरोपियन देश फाइनेंस कर रहे हैं बांग्लादेश को, यानी कि वहाँ पैसा आ रहा है और फिर बांग्लादेश को थोड़ा थोड़ा करके वापस चुकाना होगा। एक तरीके से किस्तों पर खरीदा जा रहा है ये लड़ाकू विमान। लेकिन अब सवाल आता है कि यह हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, क्योंकि अच्छी खबर है। तो देखिए, हमारे लिए एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अभी बांग्लादेश की ये प्लानिंग थी कि वे चीन और पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा। और ये समस्या इसलिए थी क्योंकि JF-17 के साथ साथ चीन का इन्फ्लुएंस भी बांग्लादेश आ रहा था, और जो भारत का चिकन नेक है उसके पास कई ऐसी एयरफील्ड है जिसे चीन डेवलप कर रहा है, चाह रहा है कि, और JF-17 के साथ साथ चीनी लड़ाकू विमान उतारने के लिए भी सक्षम बना रहा था उन एयरफील्ड और एयरपोर्ट्स को। यानी कि अगर बांग्लादेश JF-17 खरीद लेता है तो वो सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं लेता, बल्कि भारतीय बॉर्डर पर चीन को लाकर बिठा देता, और पाकिस्तान को भी। इसीलिए देखा जाए तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि बांग्लादेश ने JF-17 के बदले यूरोफाइटर टाइफून खरीद लिया। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के दो कारण हैं। आप पहला, ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 की परफॉर्मेंस, और हाल में इस समय में नाइजीरिया जैसी कई देशों जहां पर JF-17 और चीनी लड़ाकू विमान बेचे गए, जहां पर बुरी तरीके से फेल हुए, उस चीज़ को देखते हुए बांग्लादेश को लगा कि JF-17 खरीदना मतलब मिट्टी खरीदने के बराबर है। इसलिए वो बेटर ऑप्शन की तरफ गया, जैसे कि यूरोफाइटर टाइफन। इसके अलावा खबर है कि चीन और पाकिस्तान के लिए एक तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही दोनों देश क्लेम कर रहे हैं कि JF-17 ने कमाल कर दिया, देखो बांग्लादेश भी खरीदने वाला है। और इसको लेकर दुनिया भर में वो प्रचार कर रहे थे, देखो भारत के जो करीबी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो खरीद रहे हैं JF-17। इतना ही अच्छा लड़ाकू विमान है। इसीलिए देखा जाए तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बुरी खबर किस सेंस में है? अब बुरी खबर इस सेंस में है कि हमारी जो चिकन नेक है वहाँ पर अब एक टक्कर देने वाला लड़ाकू विमान तैनात होगा, फाइटर टाइफून को, जो एक्चुअल में नेक टू नेक टक्कर दे सकता है राफेल को, और हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसीलिए हमें इनकी एक्विजिशन के बारे में निगाह रखनी होगी। कहाँ ये तैनात करते हैं बांग्लादेश, कैसे इनका इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, इस पे हमें अपनी इंटेलिजेंस के जरिए नज़र बनाए रखनी होगी। जिससे आप क्या मानना है? आप क्या हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अनसब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।